बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क, मोहब्बत और अक़ीदत की वो तारीख़ रक़म कर गए, रहती दुनिया तक याद रखे ऐसी दास्तान छोड़ गए। इस्लाम के इब्तिदाई दौर का मशहूर वाक़या है जब कुफ़ार मक्का मुसलमान सहाबा पर ज़ुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। इस दौर में ईमान की कीमत जान से बढ़कर थी। उन्हीं अजीम सहाबा में हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब है। ये वाक़या 4 हिजरी में पेश आया। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा किराम की एक जमात को तबलीग के लिए रवाना फरमाया, जिनमें हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। इस जमात को बनु लेहान के कबीले ने रास्ते में घेर लिया और हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके मक्का के बाजार में फ़रोख्त कर दिया। हारिस बिन आमिर के बेटों ने, जिनके वालिद को हज़रत खुबैब ने ग़ज़वा बदर की जंग में कत्ल किया था, आपको ख़रीद कर अपने घर में कैद कर दिया। कैद के दौरान हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु की इबादत गुजारी और तक़वा का गहरा असर अक़बा बिन हारिस की बीवी पर हुआ। बाद में उसने गवाही दी कि मैंने हज़रत खुबैब से ज़्यादा नेक दिल शख्स किसी को नहीं देखा। वो हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते और इबादत में मशगूल रहते। मैंने देखा कि वो जंजीरों की कैद में भी नमाज पढ़ते और अल्लाह की हम्दो सना बयान करते। एक दिन मैंने देखा कि हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक ताज़ा अंगूर का गुच्छा था। वो अंगूर खा रहे हैं, जबकि आपके आसपास न दरख्त था न मक्का में अंगूर का मौसम। वो हैरान रह गई कि ये अंगूर कहाँ से आए। कहती है कि यह अल्लाह की तरफ से रिज़्क था जो खुबैब रज़ियल्लाहु को मिला। जब कुरैश को पता चला कि उनके हाथ एक कीमती कैदी लग चुका है, वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो ग़ज़वा बदर की जंग में मारे गए अपने सरदारों का बदला लेना चाहते थे। कुरैश के सरदारों ने फैसला किया कि हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहर के बाहर ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया जाए, ताकि पूरे मक्का के लोगों को इबरत हो और आइंदा कोई इस्लाम कबूल करने की हिम्मत न करे। जब उन्हें सूली की तरफ ले जा रहे थे तो अबू सुफियान, जो रईस मक्का था, उनसे पूछा, आए खुबैब, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद हो और तुम अपने घर में आराम से बैठे रहो? ये सुनकर हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर जलाल आ गया। उन्होंने पुकार कर कहा, अल्लाह की कसम, मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मेरी जान के बदले मेरे नबी को कोई कांटा भी चुभे। जवाब सुना तो अबू सुफियान उनसे मुतासिर हुआ और दबी हुई आवाज़ में कहा, खुदा गवाह है, जिस तरह मोहम्मद के साथी मोहम्मद के साथ मोहब्बत करते हैं, सगे माँ बाप भी अपनी औलाद से इस तरह मोहब्बत नहीं करते। ये बात सुनकर कुफ़ार हैरान रह गए। अल्लाह अकबर! ये कैसा मोहब्बत व ईमान का जुनून है कि कुफ़ार भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व ईमान की गवाही दे रहे हैं। जब उन्हें सूली पर चढ़ाने लगे तो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश के सरदारों से कहा, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। कुरैश ने इजाज़त दे दी और हज़रत खुबैब बिन अदी ने निहायत इत्मीनान से 2 रकत नमाज अदा की। नमाज के बाद अपने कहा, तुम ये ना समझो कि मैं मौत से डर गया हूँ। ये दुनिया में सबसे पहली सनद शहादत की नमाज थी, जो बाद में हर मुसलमान शहीद ने अदा की। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तो वो बुलंद आवाज़ में कहने लगे, ए अल्लाह, हमने तेरे नबी का पैगाम पहुँचाया, अब तो हमारे हाल को देख ले। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ में ये अशार पढ़े, जबकि मैं मुसलमान होने की हालत में मारा जा रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं कि किस करवट अल्लाह की खातिर गिरूंगा, और मेरा ये गिरना अल्लाह की ज़ात के लिए है, और अगर वो चाहे तो टुकड़े किए हुए जिस्म के जोड़ों को बरकत दे सकता है। सूली पर चढ़ने से पहले उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, आए अल्लाह, तो देख रहा है कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। आए अल्लाह, इन सब को तबाह व बर्बाद कर दे। हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान कहते हैं, मैं अपने वालिद के साथ इस मौके पर मौजूद था। जब मेरे वालिद ने हज़रत खुबैब की बद्दुआ सुनी तो वो मुझे ज़मीन पर लेटा दिया। मुझे बद्दुआ ना लगी।
یہ بددعا ایسی قبول ہوئی کہ جن لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ کو قتل کیا تھا وہ سب ایک ایک کر کے سال بھر میں ہلاک ہو گئے۔ پھر کفار نے نیزے اور تلواریں لے کر حضرت خبیب بن عدی کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا اور انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب بن عدی کی استقامت اور شہادت تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کرے جو ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ آمین۔